पर क्या लगेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन आपके पास है अ लिटिल, अ फ्यू, द लिटिल एंड द। इनमें से कौन सी चीज अपन यूज कर सकते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है अ लिटिल, यहाँ पर लगेगा अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। बहुत छोटी जो नॉलेज है वह डेंजरस हो सकती है। ही इज बैंक MLA ऑब्लिक MP। हम इसको पढ़ते क्या है, MLA मीन्स ए से पढ़ते हैं। इसको पढ़ते किससे हैं, ए से, या MP। जब MP पढ़ते हैं तब भी हम इसका जो उच्चारण है वह किससे होता है, ए से होता है, एड़ी जिसको अपन कहते हैं। तो यहाँ पर जो ए है, जैसे कि अपन A E I O U, ये जो वॉवेल्स हैं इनके पहले अपन क्या यूज करते हैं, इनके पहले अपन यूज करते हैं एन। इनके पहले किस चीज का यूज किया जाता है, एन का यूज किया जाता है। मैन इज लिटिल शर्ट इज माई ब्रदर। यहाँ पर लिखा हुआ है मैन इज वाइट शर्ट इन माई ब्रदर। तो जो मैन इज इन वाइट शर्ट इज माई ब्रदर, तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि वह आदमी जो व्हाइट शर्ट में है वह मेरा भाई है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, द मैन। यहाँ पर क्या लगेगा, द मैन। इंग्लिश डिफीटेड ब्लैंक फ्रेंच। यहाँ पर दो ब्लैंक दिए हुए हैं, तो इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, फ्रेंच भी एक लैंग्वेज है, इसलिए यहाँ पर उपयोग होगा दी का। द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, साइनोनिम्स ऑफ द वर्ड ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का साइनोनिम्स मीन्स समानार्थी या पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो साइनोनिम्स ट्रांसपेरेंट मीन्स जो आर पार जिससे देखा जा सके, अर्थात जिससे साफ सुथरा दिखाई देता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, क्लियर मीन्स साफ सुथरा। शुद्ध वाक्यों का चयन कीजिए। तो 4 ऑप्शन है, इनमें से शुद्ध वाक्यों का चयन करना है दोस्तों। तो जो अनेक शब्द है, अब आप जानते ही हैं जो शब्द है अनेक, वह क्या होता है, वो ऑलरेडी अपने आप में ही बहुवचन होता है। और जातियां, तो इस प्रकार से भारत में अनेक जातियां हैं। यहाँ पर अनेकों लिखा हुआ है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर भी अनेकों लिखा हुआ है, इसलिए ये दोनों नहीं हो सकते। और यहाँ पर अनेक तो है लेकिन जाति का बहुवचन नहीं है। यहाँ पर एक चीज बहुवचन में है और दूसरा एक वचन में। तो भारत में अनेक जातियां हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यहाँ गाय दूध का शुद्ध मिलता है, ये नहीं हो सकता। यहाँ दूध गाय का दूध मिलता है, ये गड़बड़ है। शुद्ध दूध गाय का यहाँ मिलता है, ये भी सही नहीं है। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यह ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। अत्याचार, अत्याचार में उपसर्ग है, तो अत्याचार में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है ये देखना है। तो अत्याचार उपसर्ग कौन होता है, जो पहले जुड़ता है, जो शब्द के पहले जुड़ता है उसको अपन क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर आ और ता लिखा हुआ है, इस प्रकार से अतिधन आचार, अतिधन आचार बराबर अत्याचार, तो अति उपसर्ग होगा। दुर्जन, दुर्जन में उपसर्ग। अब दुर्जन में क्या उपसर्ग है, तो दुर्जन में जो उपसर्ग है वो क्या है, दुर। चिकना घड़ा होना, इस मुहावरे का अर्थ, चिकना घड़ा होने का अर्थ क्या है, यहाँ पर सुंदर होना नहीं हो सकता, बदसूरत होना तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, जो बहुत संवेदनशील हो यह भी नहीं हो सकता। चिकना घड़ा होने का मतलब किसी भी बात का प्रभाव ना हो, अगर हम कुछ भी बोलते रहे उसको किसी भी बात का प्रभाव ना हो, उसको कहते हैं चिकना घड़ा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो डरा देना ये भी नहीं है, हिला देना ये भी नहीं है, सताना तो सताना भी नहीं है, हिम्मत पस्त करना, जो हिम्मत पस्त करना है यह हमारा सही आंसर है छक्के छुड़ाना के। केस, केस का पर्यायवाची है, केस का पर्यायवाची, केस मीन्स क्या होता है, बाल, तो ये केस का पर्यायवाची ये भी है, कच,
पश्म, कुंतल, ये सभी केस के पर्यायवाची हैं। इस प्रकार से हमारा उत्तर होगा यह सभी, ऑप्शन नंबर 4। षडानन में समास है। अब जो षडानन शब्द है इसमें कौन सा समास है? तो इसमें जो समास है वह बहुब्रीहि समास है, क्योंकि आपको मालूम है कि द्वंद्व समास में क्या होता है? योजक चिन्ह होता है। बीच में योजक चिन्ह अगर लगा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि माता पिता। और द्विगु समास क्या होता है? यह संख्यावाचक होता है। कैसा होता है यह? संख्यावाचक, जिसमें संख्या का बोध हो वह संख्यावाचक कहलाता है, द्विगु समास कहलाता है। अव्ययी भाव, जिसका पहला पद अव्यय हो वह क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास कहलाता है। इस प्रकार षडानन में बहुब्रीहि समास होगा। उज्ज्वल का संधि विच्छेद होगा। अब उज्ज्वल शब्द का संधि विच्छेद होगा तो यहाँ पर उत धन ज्वल, उत धन ज्वल बराबर क्या होगा? उज्ज्वल। यहाँ पर द है इसलिए नहीं होगा, यहाँ पर जल है दोनों में इसलिए ये भी संभव नहीं है। तो उत धन ज्वल बराबर उज्ज्वल। एकैक में कौन सी संधि है? एकैक जो है, एक धन एक, एकैक, एका एक, यहाँ पर का में ए की मात्रा अर्थात डबल मात्रा है, इसलिए कौन सी संधि कहलाएगी? वृद्धि संधि कहलाएगी। और यदि यहाँ पर सिंगल मात्रा होता, अगर यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा होता सिंगल मात्रा, तब वो क्या कहलाती? वह कहलाती हमारी गुण संधि। लेकिन यहाँ पर डबल मात्रा होने के कारण ये कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। यदि आपके काम का हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रतिक्रिया से प्रारंभ किया गया? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है वह किस प्रतिक्रिया से प्रारंभ किया था? क्रिप्स प्रस्ताव। किससे प्रारंभ किया गया? क्रिप्स प्रस्ताव। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, तो ये बतानी है कि बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो जिसमें न तो निर्यात होता है और ना ही आयात, उसे हम क्या कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था। थर्ड क्वेश्चन, सिंध का बाग या मृतकों का टीला किस स्थल को कहा गया? तो सिंध का बाग या मृतकों का टीला किसे कहा गया? मोहनजोदड़ो को। किसे कहा गया? मोहनजोदड़ो को। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ, तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ कुलीन या श्रेष्ठ है। कुलीन या श्रेष्ठ। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? यहाँ पर ऋग गड़बड़ लिख गया है, गलत लिख गया है, उसको आप ऋषि वाला री लिखिएगा, ऋग्वैदिक। तो ऋग्वैदिक काल या ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो जो ऋग्वैदिक आर्य थे उनकी भाषा क्या थी? अगर उनकी भाषा की बात की जाए तो ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी संस्कृत। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आंसर होगा इसका संस्कृत। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? ऋग्वेद से। बिंदुसार ने किस संप्रदाय को आश्रय दिया? यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, ये क्या है? ये छपा हुआ है आश्रय। तो जो बिंदुसार था उसने किस संप्रदाय को आश्रय दिया था? तो बिंदुसार जो था वह आजीवक संप्रदाय को आश्रय दिया था। किसको आश्रय दिया था? आजीवक संप्रदाय। तो यहाँ पर बिंदुसार ने किसको आश्रय दिया? आजीवक संप्रदाय को आश्रय दिया। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, आश्चर्य लिखा गया है, इसे आप सुधार लीजिएगा। ये है आश्रय। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो जो गुप्त काल के सोने की मुद्रा को क्या कहते थे? उसे दीनार कहा जाता था। गुप्त काल में सोने की मुद्रा को दीनार कहा जाता था। ये ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर होगा, दीनार। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।